करते रहेंगे। और बच्चे अरुण सर अपना अगला कार्यक्रम सेव ट्री। सेव ट्री ये बच्चे संदेश देंगे पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर ये पौधे यही वाले हैं और कोई है नहीं, यही है दूसरे। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो सेफ ट्री। सेफ ट्री मतलब होता है हम पौधों को कैसे सेफ रख सकते हैं, इसके बारे में आप छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको बताएंगे कि पौधों से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो इसके बारे में अभी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे। सबसे मेन कारण ये होता है कि अगर हम पौधों को काटेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी संकट में पड़ जाती है, और अगर हम इनको अधिक ज्यादा कटाई कर देते हैं तो देखा होगा पॉल्यूशन का कारण सबसे अधिक होता है। अगर हम जितने हो सके उतने पौधे लगा रहे हैं तो इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने मस्ती और मनोरंजन का आनंद लिया है, और अब समय है एक महत्वपूर्ण संदेश और सुनने और समझने का। मनोरंजन के साथ साथ हमारा कर्तव्य यह है कि हमारा समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि हमारी एक ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि पेड़ पौधों को सेफ रखा जाए, न कि उनको काटा जाए। पेड़ केवल हमारे छाया नहीं देते हैं बल्कि हमें जीवन देते हैं। पेड़ जो समझते हैं कि हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, पेड़ फल छाया तो ये सबको देते ही रहते हैं, लेकिन मेन हमको जीवन दे रहे हैं, और बिना निस्वार्थ के उनसे हम फ्री की ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी सेफ ट्री जो है इसमें बच्चे को जो परफॉर्मेंस के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट कार्यक्रम रखा जाएगा। बाटा भाई कॉमेडी, ये आपकी जो होगी कॉमेडी, ये बच्चे आ रहे हैं अभी। और सेफ ट्री के लिए अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे थोड़ा तैयार नहीं हो पाए थे। जैसे कि बाटा भाई में है दोस्तों, डांस और ड्रामा तो बहुत हो गया दोस्तों, डांस और ड्रामा तो बहुत हो गया। अब समय है पेट पकड़कर हंसने और हंसाने का। अब आप लोग थोड़ी देर मनोरंजन करेंगे अपना। कृपया बच्चे शांति बनाए रखेंगे। ये जो शोर शराबा कर रहे हैं ये कृपया करके शांत रहेंगे। और जो एनसीसी वाले कैडेट दिख रहे हैं मुझे, बॉयज, इन बच्चों से कुछ काम बताया गया था, आप लोगों काम अच्छे से कर गए नहीं रहे। एनसीसी कैडेट बॉयज, आप लोगों से कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, जो आप लोग उस जिम्मेदारी में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। आज से भाईगिरी को टाटा बाय बाय। बोलो बाटारन स्वामी की जय। बाटा भाई, ये भाईगिरी छोड़ के साधुगिरी में क्यों घुस रहे हो? ये
निकाल के हाथ में पकड़ा। हाँ भाई, लो भाई। ए भोजपुरी पिक्चर के ओमपुरी और पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो। आज से बाटा भाई की भाईगिरी गई। पर बाटा भाई भाईगिरी छोड़ने का क्यों? ये तेरे को पता है, कलिच मैंने एक पार्टी को फोन लगा के बोला, ये मैं एरिया का भाई बोल रहा हूं, तो मालूम उसने आंसर में क्या जवाब दिया? तेरी बहन का नाम एरिया है क्या? सारा कोई इज्जत ही नहीं। इसलिए बाटा भाई आज से भाईगिरी को टाटा बाय बाय बोल रेला है। आज से बोल बचन ओनली फॉर प्रवचन। भक्त जनों, सज्जनों, आप लोग जो इतनी देर से कुर्सियों पे अपनी टिका के बैठेले हैं, उनको स्वामी बाटानंद अपना सलाम ठोक रेला। श्री राम बोले तो रामायण के 16 हीरो, पहली चिड़ील में 14 साल के लिए तड़ी पार हो गए। बोलो, कंपनी के वास्ते सीता माता भी साथ में गई ली। उधर 8 टपका विलन रावण काफिया भी मिलता है। बोलो, आके सीता माता को आउटडोर से किडनैप कर डाला। बोलो, लेकिन तभी सपोर्टिंग रोल में हनुमान जी महाराज ने दबंग स्टाइल में अपनी धांसू एंट्री मारी, बस पकड़ के लंका पहुंचे और रावण का वस्त्र हरण कर डाला। हेलो, गलत है। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। अब रामायण में महाभारत घुसा रहे हो। ये बशीर बोखड़े, इसको लेके आ मेरे पास। ये गुजरी हुई रियासत के राजकुमार, इस एरिया का दूध वाला है ना, तो जब तू अपने दूध में पानी मिला सकता है, तो मैं रामायण में महाभारत क्यों नहीं मिला सकता? ठीक है। ये कल्लू कोयले, इसको कोने में ले जाके इसका वस्त्र हरण कर डाल और पॉइंट भी ठीक कर। रामायण और महाभारत ये तो अलग अलग ग्रंथ है। लोअर स्टार के फटेले टिकट तुम जैसे लोग भाई लोगों को चेंज होने का चांस नहीं देते, समझा क्या? ये बाबा नहीं, डोंगी डोंगी। साइलेंट पिक्चर के डबिंग आर्टिस्ट, अब किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया तो सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? भाग गए सारा। भाई चश्मा। हाँ चश्मा। सारा पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। बाटा भाई, अरे इससे कहते हैं टेरर। अरे बाटा भाई, आपकी बुलंद आवाज प्रवचन देने के लिए नहीं बनी है, धमकी देने के लिए बनी है। धमकी। अरे आपके सामने बुलंद से बुलंद आदमी का मुंह निकल जाए और रह जाए सिर्फ बाटा भाई। ओ यस। हे सिंगल स्क्रीन के पिटे हुए हीरो लोग, ये क्या है रे? 25 लाख एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। क्या एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। क्या? अरे 2 बार बोल से बहरे हो गया। ये खिलौने वो जैसे एडवांस टैक्स होता है वैसे एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। आप हमें जानते नहीं है ना, हम हमेशा आगे की सोचते हैं। आगे की हमारा जो लैंड है ना, उस पे जैकपॉट लग गया है। जैकपॉट। अभी क्या 2-3 दिन बाद आप पेपर में पढ़ोगे कि हम लोग अरबोपति हो गए, फिर आपके फोन आने लगे, पैसे दोगे तो जान ले लूंगा, एक्सटॉर्शन मनी वगैरह वगैरह वगैरह। और बाटा भाई आप 7 बोलेंगे, हम लोग 5 बोलेंगे, फिजूल की बार्गेनिंग। इसलिए बाटा भाई एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। ये फिल्म डिवीजन की भेंट, तुम लोगों का ये प्रवचन मेरे सर के ऊपर से बाउंसर गया, समझा क्या? तो हेलमेट पहन लो ना। घंटे पसंद की
सोचो जोरदार तालियां